हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। चैप्टर हमारा चल रहा है डीसी जनरेटर, ठीक है, जिसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कार्बन ब्रिज। कार्बन ब्रिज किसके बने होते हैं और इनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आता है हमारा कार्बन ब्रिज, ठीक है। कार्बन ब्रिज का डीसी जनरेटर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इसकी संख्या होती कितनी है। तो देखिए डियर, ये हमारा डीसी जनरेटर का एक अंदर का डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर है, ये हमारा कम्यूटेटर है और ये इसके दोनों तरफ लगे हैं कार्बन ब्रिज। एक ये लगा है और दूसरा ये लगा है। तो हमारे पास दो कार्बन ब्रिज होते हैं। संख्या की मैं बात करूं तो ये होते हैं हमारे पास 2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए इनका कार्य होता है, कार्य की मैं बात करूं, कार्य होता है कार्बन ब्रिज का कि कम्यूटेटर से विद्युत धारा को प्राप्त कर आउटपुट दे देना, ठीक है। आउटपुट में दे देते हैं या आउटपुट निकाल देते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक। कार्य तो हमें पता लग गया कि कम्यूटेटर क्या कार्य करते हैं। जो कार्बन ब्रिज क्या कार्य करते हैं, जो कम्यूटेटर से विद्युत धारा मिलती है, कार्बन ब्रिज जब यहाँ पर इससे ये संपर्क में आएंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे ये दो कार्बन ब्रिज लगे हैं और इसके बीच एक कम्यूटेटर राउंड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, कार्बन ब्रिज उससे लगेंगे, घिसटेंगे, जिससे कि कम्यूटेटर से विद्युत धारा वह प्राप्त कर लेते हैं और वे आउटपुट में निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए इसका ताप गुणांक कितना होता है। ताप गुणांक, कार्बन ब्रिज का ताप गुणांक होता है आपका नेगेटिव, यानी कि माइनस। ताप गुणांक माइनस होता है और इसका जो प्रेशर होता है यानी कि दबाव, प्रेशर की मैं बात करूं इसके, तो प्रेशर इसमें होता है देखिए प्रेशर होता है आपका 100 से 250 ग्राम पर सेमी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इसका प्रेशर, यानी कि जो कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रिज के दौरान कम्यूटेटर पे जो ब्रिज के जो दबाव पड़ता है कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रिज से, वो होता है आपका 100 से 250 ग्राम सेमी स्क्वायर, ठीक है। आगे इसकी बात करते हैं कि इसमें और क्या होता है। तो देखिए ये किस चीज़ के बनते हैं, किस चीज़ के बनते हैं, बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है, कार्बन ब्रिज कार्बन से बनाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रिज हमारे कार्बन से बनाए जाते हैं, जबकि बड़ी मशीनों में कार्बन ब्रिज बनाए जाते हैं हमारे कार्बन प्लस कॉपर के, ठीक है। यानी कि कार्बन और कॉपर के मिश्रण से, तांबे के मिश्रण से हमारे बनाए जाते हैं बड़ी मशीनों में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कार्बन ब्रिज के बारे में, इनका कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर से विद्युत धारा को प्राप्त कर आउटपुट में दे देते हैं। ताप गुणांक इनका होता है माइनस, यानी कि नेगेटिव, और इनकी संख्या होती है 2। दबाव, प्रेशर की बात की जाए तो 100 से 250 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर इनका दबाव होता है, ठीक है।
किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं ये कार्बन के, और बड़ी मशीनों में ये कार्बन और तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे डीसी जनरेटर होते हैं, बड़ी जो मशीनें होती हैं डीसी जनरेटर जो बड़े वाले होते हैं, उसमें कार्बन ब्रिज कार्बन और तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने अभी रीड की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक चीज़ और इसमें होती है, जो ये कार्बन ब्रश है। अब देखिए निरंतर कार्य ये करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम पे ये घिस जाते हैं, है ना। मान लीजिए आप ही अगर कंटिन्यू चलते रहते हैं किसी रास्ते पे, तो क्या होता है, आपके पैरों में भी दर्द होने लगता है, जो आपके चप्पल होते हैं वो घिस जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब आपका 2/3 भाग इसका घिस जाता है, 2/3 भाग घिस जाने पर क्या करते हैं, कार्बन ब्रश को कार्य करने योग्य नहीं रहते। ठीक है, या आप यूं लिख सकते हैं कि जो 1/3 भाग बचता है कार्बन ब्रश का, 1/3 भाग कार्बन ब्रश का बचने पर इन्हें बचने पर इन्हें निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये कार्य करने योग्य नहीं बचते हैं तो इन्हें निकाल दिया जाता है और नए कार्बन ब्रिज फिर से लगाकर हमारा कार्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें ऐसे ही चलती रहती है। एक बार समझ लेंगे, कार्बन ब्रिज की संख्या 2 होती है। कार्य इनका होता है कम्यूटेटर से विद्युत धारा को प्राप्त कर आउटपुट में दे देना, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये कम्यूटेटर है और ये कार्बन ब्रिज है, यहाँ से ये क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, ताप गुणांक इसका होता है आपका माइनस, दबाव इसका होता है 100 से 250 ग्राम सेमी स्क्वायर, और बनाया किसका जाता है, कार्बन का। बड़ी मशीनों में कार्बन ब्रिज बनाए जाते हैं कार्बन और तांबे के, और इनका 2 भाग घिस जाने पर, जब इनका 2 भाग घिस जाता है और 1/3 भाग शेष बचता है, तो इनको मशीन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये कार्य करने योग्य नहीं रहते, और नए कार्बन ब्रिज लगाकर फिर से मशीन को निरंतर कार्य करने पर लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल। इंटरपोल हमारे पास आता है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास होता है। ये क्या है इसकी, अभी मैं सब समझाऊंगी। देखिए देखो, इसमें वाइंडिंग की होती है। ये क्या है, पोल्स हैं, इसमें बाइंडिंग की होती है। बाइंडिंग कैसे की होती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाती है आपकी वाइंडिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि ये वाला पोल N होगा तो ये भी N ही होता है, यानी कि पास पास के जो दो
पोल्स होते हैं ये सेम होते हैं। सेम क्यों होते हैं इसके बारे में हम अभी बताएंगे। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये होता है योक, जिसे बॉडी भी कहा जाता है डीसी जनरेटर की। ठीक है, आपने देखा होगा डीसी जनरेटर, आपने अपनी आईटी में देखा होगा कि जो डीसी जनरेटर रखे होते हैं उसके ऊपर का जो कवर हम कह सकते हैं, कवर जो होता है उसे हम योक बोलते हैं। ठीक है, योक का कार्य क्या होता है, जो अंदर के जो भी हमारे होते हैं इसमें लगे हुए पोल्स होते हैं, बाइंडिंग होती है, इनकी सभी की सुरक्षा करना। ठीक है, ये होता है योक का कार्य। देखिए अब देखेंगे हम कि यहाँ से यदि आर्मेचर अचानक से इसको रेखाएं काटता है, आर्मेचर जब यहाँ से अचानक रेखा काटेगा और यहाँ पर दूसरा अपोजिट ध्रुव आ जाने पर क्या होगा हमारे पास, इसमें स्पार्किंग होगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने आर्मेचर जो है हमारा ये क्या काट रहा है, आपका रेखाएं काट रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पर यहाँ N है यहाँ S होता तो यहाँ पर अपोजिट होने पर क्या हो जाता, स्पार्किंग होती, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये वाले पोल्स लगाते हैं N और N, S और S। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि आप हैं, है ना, आप जिसे पसंद करते हैं, मान लीजिए आपकी कैटेगरी का कोई और आपका मित्र है और तो आप क्या करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे। यदि आपका कोई नहीं, आप किसी को पसंद करते तो उससे क्या करेंगे, आपको गुस्सा आएगा उसको देख के। तो सेम यहीं पर होता है कि अपोजिट होने पर क्या होता है, स्पार्किंग होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इस स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पहला काम तो हमने यहाँ पर कर दिया कि यहाँ N है तो यहाँ भी हमने N पोल लगा दिया। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, स्पार्किंग ना हो स्पार्किंग को कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या करते हैं हम, कंपनसेटिंग बाइंडिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर स्पार्किंग ना हो तो वही हमने कंपनसेटिंग बाइंडिंग कर दी है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग हमने कर दी। ठीक है, दूसरा हमने पोल चेंज कर दिए, सेम पोल हमने रख दिए एक पास में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपके इंटरपोल होते हैं। ठीक है, इंटरपोल पर टर्नों की संख्या पोल से 1/3 भाग होती है, यानी कि इंटरपोल पर टर्नों की संख्या पोलों से 1/3 भाग होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है कि 1/3 भाग होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके घूर्णन गति होती है, ठीक है, यानी कि पोल पर पोलों पर घूर्णन दिशा में अपने स्वभाव का क्या करते हैं, अपने स्वभाव का
इंटरपोल बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं इंटरपोल से। तो इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल यहाँ पर जो यहाँ आपकी बाइंडिंग हो रखी है, ये हमने कंपनसेटिंग बाइंडिंग इसलिए करते हैं जिससे कि स्पार्किंग ना हो। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एन पोल है और यहाँ पर ये एन है, ये हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि स्पार्किंग ना हो। अब क्या होता है, देखिए इंटरपोलों पर टर्नों की जो संख्या होती है वो पोल के 1/3 भाग होती है। ठीक है, यानी कि पोल पर इससे ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ से बनता है। ठीक, इंटरपोल पर टर्नों की संख्या पोलों से 1/3 भाग होती है। ठीक है, देख लिया आपने। आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है? डीसी जनरेटर का एक ऐसा भाग होता है, जब डीसी जनरेटर कार्य करता है तो उसके निरंतर कार्य करने की गति में आर्मेचर हमेशा रोटेट करता रहता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे हम आर्मेचर बनता किसका है। ठीक है, किस धातु का बनता है? देखिए आर्मेचर बनता है आपका सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन स्टील। अब देखिए, वैसे बनता तो ये स्टील का ही है, लेकिन इसमें सिलिकॉन की कुछ प्रतिशत मात्रा मिलाई जाती है। वो इसलिए मिलाई जाती है जिससे कि हिस्टेरेसिस लॉस ना हो। ठीक है, तो सिलिकॉन की कितनी परसेंटेज मात्रा हम मिलाते हैं? 2 से 4%। ठीक, क्यों मिलाते हैं भाई? हिस्टेरेसिस लॉस ना हो, हिस्टेरेसिस हानि ना हो। ठीक है, इसलिए हम सिलिकॉन की कुछ प्रतिशत मात्रा मिलाते हैं। ठीक है ना, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, है ना, हिस्टेरेसिस जो हानि आपकी होती है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, देखिए मेरे साथ साथ लिखते भी रहें और समझते भी रहें। पहले अच्छे से आप समझे कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। बनता किसका है आर्मेचर? सिलिकॉन स्टील का। अब इसमें सिलिकॉन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है? तो देखिए इसमें कुछ प्रतिशत मात्रा आपकी मिलाई जाती है, जो होती है आपकी 2 से 4%। ठीक है, क्यों किया जाता है ऐसा? जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकॉन इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके प्रतिरोध की बात की जाए, प्रतिरोध, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ठीक, ये होता है आपका 1 ओम। ध्यान रखेंगे, आर्मेचर प्रतिरोध आपका 1 ओम होता है। नोट करते चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर, आर्मेचर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। आपका ये है ना, ये खांचे कटे हुए हैं आर्मेचर में। अब इसमें क्या है भाई, इन खांचों में वाइंडिंग की होती है ना। तो इसमें वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? इसमें वाइंडिंग 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। पहली होती है हमारे पास लैप बाइंडिंग, दूसरी होती है वेब बाइंडिंग। ठीक है, तो हम कुछ यूँ लिख लेंगे कि 2 प्रकार की, यहाँ नहीं आएगा तो हम दोबारा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि आर्मेचर डीसी जनरेटर के
जनित्र और जनरेटर एक ही बात है, ठीक है। जनित्र के निरंतर कार्य करने की स्थिति में लगातार घूमता रहता है। रोटेट होता रहता है, ठीक है। देखो डीसी मोटर जो आपकी होती है, ये तो हो गया हमारा डीसी जनरेटर, ठीक है। डीसी मोटर में आर्मेचर को क्या कहा जाता है? रोटेटर। हम रोटेटर उसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा आर्मेचर क्या काम करता है। अब देखिए आर्मेचर जो होता है हमारा, इसमें दो वाइंडिंग हमारी की जाती हैं। देखो इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग दो प्रकार की जाती है। कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। देखिए बाइंडिंग इसमें होती हैं दो प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो देखिए डियर, बाइंडिंग की इसमें बात की गई है तो यहाँ पहली होती है हमारे पास लैप बाइंडिंग, ठीक। दूसरी होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। अब देखिए लैप बाइंडिंग में क्या होता है और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, इनका हम अंतर समझ लेते हैं। तो देखिए लैप बाइंडिंग में क्या होता है, जो आपके समानांतर रास्ते होते हैं, समांतर रास्ते या हम पथ भी कह सकते हैं, जो होते हैं ये पोलों के बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर रास्ते बराबर पोल, यानी कि समांतर रास्ते को हम ए से इंडिकेट करते हैं और पोल को पी से, ठीक। जो कि यहाँ पर समांतर रास्ते, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यदि हमारे पास दो समानांतर रास्ते हैं या तीन समानांतर रास्ते हैं तो हमारे पास पोल भी उतने ही होंगे जितने हमारे पास समानांतर पथ होंगे, ठीक है। तो दो हमारे पास यहाँ क्या हो जाते हैं, समांतर पथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो ही हमारे पास पोल होंगे, ठीक। ये आपके समझ में आगे होगा। वेव बाइंडिंग का हम देख लेते हैं। देखिए वेव बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर रास्ते निश्चित होते हैं, जो हमारे पास होते हैं सिर्फ दो, ठीक है। समांतर रास्ते हमेशा हमारे पास कितने होते हैं, दो। इनका पोल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एक समीकरण होता है, यहीं पर इसको मैं पूरा कर देती हूँ। समीकरण होता है EMF इजिकल टू फाई ZNP अपॉन में 60A, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण इसका होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो लैप बाइंडिंग है उसमें पोल और समानांतर रास्ते बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि EMF इजिकल टू फाई ZNP अपॉन 60A, ठीक है। अब मान लीजिए समांतर पथ आपके पास दो हैं और दो ही आपके पास पोल हैं, ठीक है ना। दो ही आपके पास समांतर रास्ते हैं और दो ही आपके पास पोल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाई ZN इंटू 2
अपॉन में 60 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 5Zn बटे 60, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा, यानी कि कुल मिला के हमारे पास समीकरण जो आती है वो आ जाती है हमारे पास समांतर लैप बाइंडिंग के लिए। देखो 5Zn अपॉन में 60, ये हमारे पास समीकरण आ जाती है। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है लैप बाइंडिंग से जिसमें हमें समानांतर रास्ते दिए हों और पोलों की संख्या पूछ ली हो, तो हम इस सूत्र, ये वाले जो समीकरण है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास या तो समांतर रास्ते दिए होंगे लैप बाइंडिंग में, या फिर हमारे पास वो दिया होगा, पोल दिए होंगे, ठीक है। समांतर पथ हमें दे देता है, तो हम यहाँ पर 60 इंटू 2 रख के हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है वेव बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग में होता है आपका EMF इजिकल टू, समीकरण हमारे पास ये है 5Znp अपॉन 60 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 2 है, जो हमारे पास निश्चित रहती है, ठीक। तो ये आपकी यहाँ पर हो जाती है वेव बाइंडिंग के लिए समीकरण, ठीक है। ये क्या है हमारा आर्मेचर है, ठीक है। पत्ती नुमा हमारा ये होता है इसमें। अब देखो इसमें क्या है, जो आप एक खाली जगह देख रहे हैं, यानी कि जो पत्ती होती है इसके अंदर जो भरा होता है, यहाँ पर होता है आपका अबरक, ठीक है। यहाँ पर आपका अबरक भरा होता है, और इसकी जो पत्ती नुमा ये है संरचना है, पत्ती नुमा संरचना पत्ती नुमा जो संरचना यहाँ पर होती है, इसकी मोटाई हमारी कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए इसकी मोटाई होती है आपकी 0.6 mm, 0.6 mm। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। यानी कि जो आपका पत्ती नुमा यहाँ पर आर्मेचर है जिसकी संरचना हुई है, पत्ती नुमा संरचना है, इसकी मोटाई कितनी होती है 0.6 mm, और इसके अंदर क्या भरा होता है, अबरक भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब कोई चीज़ आपकी नहीं छूटी है तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।